देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर के कई कैंडिडेट है जो भावी उम्मीदवार है वो ताल ठोक रहे हैं। ऐसे एक भावी उम्मीदवार है हमारे साथ राजवीर यादव। वो भी कहीं ना कहीं आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2024 में उनके लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक है। और उन्होंने अभी हाल ही के अंदर कहे पिछले दिनों जब जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो वो चुनाव भी लड़ा था वार्ड पार्षद का 11 से। तो हमारे साथ राजवीर जी खुद हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारियां हैं, क्योंकि राव समर्थक हैं और राव इस बार 2024 के अंदर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से छठी बार चुनाव जीत करके पहुंचे। भाजपा के टिकट पे लगातार तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। हालांकि मार्जिन उनका जीत का कम रहा है, लेकिन तमाम जो राव समर्थक हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें राव टिकट दिलाएंगे। तो कई सारे उम्मीदवार उनके हैं, राव के समर्थक हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है राजवीर यादव जी। तो उन्हीं से बस सीधा बात करते हैं। राजवीर जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मोहनलाल जी, आ रही है। भाई, आप भी टिकट की तैयारी में हैं, राव के साथ भी एक परेशानी हो गई। एक अनार 100 बीमार वाली, आप 5-5 6-6 समर्थक लगे हुए टिकट की दौड़ में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से। तो आखिर टिकट मिलेगी किसको? एक तरफ बीजेपी कैडर के लोग हैं, एक तरफ राव के समर्थक लोग हैं। तमाम लोगों ने अपनी जो है तैयारी कर दी है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई प्रचार प्रसार शुरू कर रहा है। भावी उम्मीदवार तमाम लोग अपने आप को मान रहे हैं। टिकट तो एक ही है, मिलेगी किसको? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और धन्यवाद। जो आपने मेरे को इस चैनल से जोड़ा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न में आप थोड़ा सा एक सुधार करो। मैं जो कह रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हो कि राव के समर्थक या बीजेपी के समर्थक। बीजेपी में ही राव है और हम बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है। मेरा टिकट मांगने का मजबूत पक्ष क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, लेकिन नाराज मैं नाराज क्यों होते मेरे भाई? आप राव कैडर से हैं, मैंने बीजेपी कैडर का जिक्र किया है। वो जो बीजेपी के शुरू से लोग जुड़े हुए हैं, आप जब तक बीजेपी में, जब तक राव राव बीजेपी इंद्रजीत में। भी, मोहनलाल जी राव इंद्रजीत भी तो बीजेपी के ही सांसद है। वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के सांसद है। अच्छा और अच्छा, हम भी चलिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, चलिए पदाधिकारी है, बीजेपी के ही है। चलिए, तो ये बताइए। यहाँ बात केवल और केवल आप ये ना करें कि राव समर्थक और बीजेपी समर्थक। आप चलिए केवल एक बात करें कि बीजेपी पार्टी किसको टिकट देगी और मेरा टिकट मांगने का मजबूत दावा क्यों है। ये क्यों है? मैं चलिए आपको बताऊं। चलिए, ये बता दीजिए आपका मजबूत दावा क्यों है, क्यों माने कि आपको क्योंकि पार्टी और टिकट जो देगी? क्योंकि और जो लोग टिकट मांग रहे हैं वो रेवाड़ी, प्रॉपर रेवाड़ी विधानसभा के बासिंदे नहीं है। उनका पैतृक गांव रेवाड़ी विधानसभा से बाहर पड़ता है। जैसे सतीश खोड़ा जी आज अब पोस्टर लगा रहे हैं कि अब की मेरी बारी, लेकिन वो जैनाबाद के रहने वाले हैं। तो वो जैनाबाद में, वो वहां कोसली हल्के में टिकट मांगे हो, क्योंकि उनका पैतृक गांव कोसली हल्के में पड़ता है। और एक अरविंद यादव जी है, कुछ लोगों से नाम सुना है कि वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो उनका गांव भी कोसली हल्के में पड़ता है। तो वो अपने कोसली हल्के से टिकट मांगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनका पैतृक गांव वहां पड़ता है। मेरा पैतृक गांव मेरी रेवाड़ी में पड़ता है, मेरी रेवाड़ी विधानसभा में पड़ता है, इसलिए मेरा पक्ष मजबूत है। और भी कुछ लोग हैं, जैसे पिछली दफा चुनाव लड़ा था तो इसी बात पे लोगों ने, क्या ये यूं कहे कि जिन लोगों ने विरोध किया पार्टी का, वो यही किया कि बाहरी कैंडिडेट आ गया। उनका गांव मुस्सेपुर जो है वो भी कोसली हल्के में पड़ता है। और भी जो टिकट मांग रहे, कोई पटौदा है तो उनका बादली हल्के में पड़ता है। तो वो वहां से टिकट मांगे ना। रेवाड़ी हल्के का कोई आदमी है तो वो मैं हूं, मजबूत पक्ष मेरा ही है। और मैंने सभी 250 जो बूथ है, रेवाड़ी विधानसभा के 250 बूथ है, सभी बूथों पे मैं लोगों से मिला भी हूं और लोगों के लिए काम भी किए हैं मैंने। जैसा भी मेरे से बढ़ पड़ा, लोगों के दुख दर्द में भी जाता हूँ, खुशी में भी जाता हूँ और उनके काम भी किए हैं। ये मेरा पक्ष मजबूत पड़ता है, इसलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। जब बीजेपी पार्टी में आपके पास क्या पद है? कोई पद आपको दे रखा है बीजेपी ने? जी, मैं बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, ओबीसी मोर्चे का मैं महामंत्री हूँ जिला रेवाड़ी का। मैं अच्छा, बीजेपी का पदाधिकारी हूँ। और बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे पदाधिकारी को ही पता नहीं कहाँ पहुंचा दे। नहीं जैसे आपने आपने पीछे देखा होगा मध्य प्रदेश का या राजस्थान का देख लो, एक पदाधिकारी थे जो सीएम के लेवल तक पहुंचे। आज उड़ीसा का वो है,
तो वो भी पदाधिकारी था, उसको टिकट दी, एमएलए है तो वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना, आप बीजेपी में कब से आए हैं, कितना समय आपको बीजेपी जोड़े हुए ज्वाइन किए वो हो गया? बीजेपी पार्टी में 2014 में ज्वाइन किया था, 2014 में बीजेपी में आया था मैं। 2014 उस में। लेकिन लेकिन जी आपको क्यों क्यों लगता है बीजेपी आपको टिकट दे? आपको ऐसा क्यों लगता है बीजेपी टिकट दे? ऐसा क्या पोर्टफोलियो आप लोगों ने अपना तैयार किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग दौड़ के अंदर है, तो हम एक एक कैंडिडेट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पता चल जाए। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। जी जी मोहनलाल जी, मैं बता रहा, मेरा पक्ष पक्ष मजबूत क्यों है ये मैंने आपको पहले बताया कि मैं रेवाड़ी का बासिंदा हूँ, और जो टिकट मांग रहे हैं वो प्रॉपर रेवाड़ी के नहीं है, उनका पैतृक गांव दूसरे हल्के में पड़ता है। नहीं, वो तो हो गया, वो तो हो गया। आपके पास ऐसा विजन क्या है कि लगे भाई पार्टी में आप कैंडिडेट हो, आप डोर टू डोर कर रहे हो, गांव में आप जा अभी रहे हो, बीजेपी की कोई बड़ी रैली अभी आपने कराई अभी हो? अभी अभी सांसद के चुनाव हुए थे, अभी सांसद के चुनाव हुए थे, तो मैं सभी गांवों में मतलब डोर टू डोर भी मैंने किया है, और बीजेपी के ही सांसद को जिताने के लिए हमने दिन रात एक करके मेहनत की है। तो लेकिन जीत का मार्जिन वो नहीं ला पाए जो 2019 में था, क्या वजह रही है? बिल्कुल, ये वजह केवल केवल और केवल एक रही, जो कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। वो उस प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई दिए, और लोगों को बरगलाने में वो कामयाब हुए, इस कारण से वो अंतर कम हुआ। बस केवल और केवल यही अंतर है। लेकिन एक और चीज है, आप आई कैंप लगाते हैं, आप लगातार बहुत सालों से आप आई कैंप लगा रहे हैं, क्या लगता है उसका फायदा आपको मिल सकता है? या आप गांव में आपका संपर्क है, आई कैंप आप लगाते हैं, आंखें लोगों की बनवाते हैं बहुत सारे, आप क्योंकि समाज सेवा भी करते हैं। जी मोहनलाल जी, इसका फायदा 100% मुझे मिलता है। मैंने पीछे वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था, हालांकि मैं चुनाव हार गया, लेकिन फिर भी मैं 7,265 वोट इस आई कैंप की वजह से ही ले पाया, लोगों में अपनी पहुंच बढ़ा पाया। आज मैंने आज मैंने लगभग लगभग 10,000 के करीब मैंने आंखें बढ़वा दी, कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवा दिए। तो ये मेरा मजबूत पक्ष बनता है, और हर गांव में नहीं, मैं बता रहा, 250 बूथ है रेवाड़ी विधानसभा के। उन 200 में 250 में मैंने काम किया है लोगों के लिए, और लोगों के मतलब कि मैं बार बार जाता रहता हूं, उनसे मिलता रहता हूं। नहीं, अभी आपने एक बड़ी बात, हमने जब शुरुआत आपसे की थी, आपने कहा था वो बाहरी है और मैं रेवाड़ी का हूं, लेकिन चुनाव तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए गुजरात से जाकर के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। जी मोहनलाल जी, चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, ये हमारे संविधान ने हमें हक दिया हुआ है। ये हमारे संविधान ने हमें हक दिया हुआ है, चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन हमने लोगों के लिए, मैंने पर्सनली लोगों के लिए काम किया है। जब भी कोई काम के लिए लोग आते हैं तो मेरे यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता, और लोगों की, देखो, मैं तो सेवा का भाव लेके ही राजनीति में आया हूँ, और आखिर तक लोगों की सेवा ही करता रहूं। तो ये जितने कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं टिकट मांगने की, और बहुत सारे बीजेपी में भी हाल ही के अंदर ज्वाइन हुए हैं, या पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास मान लीजिए, या फिर सुनील मूसेपुर मान लीजिए, या फिर सजन पहलवान मान लीजिए, और भी बहुत सारे आपके कहे पाटोदा भी मान लीजिए। लेकिन पाटोदा ने तो खुद ने जिला परिषद के अंदर क्विट कर दिया था, चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। ऐसे नहीं लगता पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी? या फिर आप एक हुआ क्रिएट कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी का माहौल बन जाए, जैसे पिछली बार 75 बार का बीजेपी ने नारा लगाया, 40 पे सिमट गई? नहीं लगता है ज्यादा हुआ मचाना भी नुकसानदायक कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी के लिए? नहीं नहीं मोहनलाल जी, पार्टी में किसी भी ऐसे पदाधिकारी का कोई काम नहीं, केवल हवा बनाना। पार्टी में सभी लोग काम करने के लिए आए हैं, जैसे पार्टी कहेगी, या जैसे पार्टी के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जैसे हमारे सांसद महोदय जी हैं, या और भी पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, संसदीय उसमें बैठे हुए हैं, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो जिसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि टिकट एक है, और एक ही पार्टी का नाम एक है, एक ही कैंडिडेट रहेगा, कमल का फूल। और हम तो कमल के फूल के सहारे अपना चुनाव लड़ेंगे, और लोगों की सेवा के सहारे लोगों के बीच में जाएंगे, लोग हमें अपनाएंगे। तो चलिए, चलते चलते ये बता दीजिए, दो सवाल आपसे कर रहा हूं। राव ने आपको आश्वासन दिया है टिकट का? राव से आपकी बात हुई है, भाई मैं टिकट चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, इस बार आप मेरी पैरवी कर दीजिए, टिकट वितरण आपके हाथ में हो तो?
और ये दूसरा सवाल मेरा ये, अगर पार्टी कल को टिकट नहीं देती है तो क्या बागियों के चुनाव लड़ेंगे, जैसे पिछली बार रणधीर सिंह कापड़ीवाजी चुनाव लड़े थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर टिकट कट गई तो फिर आप बागी हो जाएं, आप लोग कहे भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे हर हाल में? आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। राव साहब ने मेरे को कोई आश्वासन नहीं दिया है, और ना राव साहब ने आज से पहले किसी भी कैंडिडेट को आश्वासन दिया है। ये भी लोग फैलाते हैं कि भाई उसको कह दिया, ऐसा कुछ नहीं। राव साहब को मैं जानता हूँ। देखो 2014 में मैं बीजेपी में जुड़ा था और राव साहब से जुड़ा था। उससे मुझे पता है कि राव साहब किस तरह की राजनीति करते हैं। ऐसा आश्वासन राव साहब कभी दिया नहीं, ना देते हैं कभी भी आश्वासन। ठीक है। दूसरा, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो जैसा पार्टी हमें आदेश करेगी हम वैसा कार्य करेंगे। तो ये जो तमाम लोग जो लगे हुए हैं दौड़ में, कहेंगे मेरे बहुत सारे हो गए, करीबन 1 दर्जन लोग हैं, चाहे मुकेश कापड़ीवास को मान लीजिए, चाहे सतीश खोड़ा को मान लीजिए, अरविंद यादव को मान लीजिए, सुनील मूसेपुर को मान लीजिए, ये खेमा तो ऑटोमेटिक है ना। एक तो राव कैडर से जुड़े हुए हैं, एक बीजेपी कैडर से लोग जुड़े हुए हैं। सवाल इसीलिए बार बार करना पड़ता है क्योंकि 2019 में जब सुनील मूसेपुर को टिकट दुआई तो आपने देखा हुआ अरविंद के कार्यालय में राव के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके का माहौल खड़ा हुआ, और उसे सुनील मूसेपुर को हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं लगता बैठ करके एक बातचीत की जाए कि भाई कौन कौन टिकट के दावेदार है, उनको एक को टिकट मिले? जी 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 मोहनलाल जी, ऐसा है कि आपने मुकेश कापड़ीवास जी का जिक्र किया। अब वो एक जगह तो विरोध करते हैं परिवारवाद की राजनीति का। जब राव साहब अपनी बेटी के लिए टिकट मांगते हैं तो बोले ये परिवारवाद है। क्या रणधीर सिंह कापड़ीवास का बेटा मुकेश कापड़ीवास टिकट मांगता है तो वो परिवारवाद नहीं हुआ? नहीं, वो भतीजे बात दो तरफी। एक आदमी को एक तरफी बात कहनी चाहिए, दो तरफी बात नहीं कहनी चाहिए, वो भी तो परिवारवाद हुआ। दूसरा, मैं कापड़ीवास जी का जिक्र करना चाहूंगा। वो कहते हैं पार्टी मेरी माँ है। अगर पार्टी उनकी माँ है तो पिछली दफा वो माँ के कपड़े फाड़ने पर क्यों उतारू हो गए, जिसकी वजह से ये सीट कांग्रेस के पास चली गई। अगर पार्टी को हम माँ समझते हैं तो माँ की तो पूजा की जाती है, उसके कपड़े नहीं फाड़े जाते। जी, आपको लगता है अगर इस तरीके का विरोध और बगावत हुआ तो फिर बीजेपी के हाथ से सीट जा सकती है? कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव लड़ाएंगे अपने बेटे को तो ऑटोमेटिक उनके पास वो सीट चली जाएगी, अगर इसी तरीके की फूट और आपस में रही तो? नहीं नहीं जी, अब के लोग ये गलती नहीं दोहराएंगे मोहनलाल जी। अब के लोग ये गलती नहीं दोहराएंगे। अब लोग पछतावा कर रहे हैं, जैसे वो कैप्टन साहब के पास चली गई तो रेवाड़ी विकास में पिछड़ गया, तो अब ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो चलिए चलते चलते बता दीजिए आपका दावा कितना पुख्ता है, कितना पुख्ता है? यानी कि आप मान के चल रहे मेरी टिकट है कंफर्म, मतलब कि कोई और नहीं है टक्कर में? देखो जी, रेवाड़ी को देखते हुए तो मेरी टक्कर में कोई सा भी कैंडिडेट नहीं दिखता है। बाकी पार्टी का जो निर्णय रहेगा उसका हम सर्वसम्मति से, पार्टी का जो निर्णय रहेगा उसका स्वागत करेंगे। और कमल के फूल को, हम तो कैंडिडेट कमल के फूल को मानते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जो है राजवीर यादव जी, जो टिकट की दावेदारी जता रहे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से, और कमल के फूल को ही पार्टी का टिकट मानते हैं। पार्टी जो फैसला करेगी मान्य होगा, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार जो दावेदार है तैयारी अपनी कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम जो टिकट के दावेदार है उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, वो कितना अपने आप को सक्षम मानते हैं, कितना उनका दावा मजबूत है, पार्टी के लिए कितने डेडिकेटेड है, तमाम चीजें हैं वो हम बारी बारी बात करेंगे। ये हमारे साथ राजवीर यादव जी थे जो जुड़े और जिन्होंने अभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। पार्टी किसको टिकट देगी वो देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हुई है, आगे मुद्दों पे भी बात करेंगे, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या विजन रीजन इन तमाम लोगों के पास है, कौन पार्टी के अंदर अपनी बात रख पाएगा, किसको टिकट मिलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल आप जुड़े, राजवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।